अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यासिर खटक और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं यासिर बर्ड्स अकेडमी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बनाने लगा हूं फीदर प्लगिंग के बारे में और आपको इंशाल्लाह बहुत सी मुफीद मैं आपको टिप्स दूंगा, क्योंकि मैंने 3 से 4 दिन लगाए इसको स्टडी करने में और काफ़ी कुछ मेरे इल्म में इजाफा भी हुआ और मैंने सोचा कि अपने इल्म का मैं लोगों तक अफादियत पहुँचाता रहूँ। तो मैंने आज सोचा कि इस पर वीडियो बनाऊँ और मुकम्मल तफसील से बनाऊँ, क्योंकि देखें आज मैं फिंचेस को नहीं, मैं इसके साथ साथ महंगा आइटम भी लेकर चलूँगा। महंगा आइटम मैं इसलिए लेकर चलूँगा कि अब बहुत से लोग अगर आप कीवर्ड से सर्च करेंगे कि मेरे बर्ड में फीदर प्लगिंग और ये जो है ये सब्ज़ी वाला जो है मुझे बिल्कुल वीडियो नहीं बनाने दे रहा। मैं 3 से 4 दफ़ा वीडियो कट कर चुका हूँ, तो लेकिन मैं कंटिन्यू करता हूँ मैं, क्योंकि अब वो मजदूरी कर रहा है, उसको मैं मना कर नहीं सकता कि यार तू यहाँ से चला जा। तो दोस्तों महंगा आइटम मैं इसमें इसलिए भी बताऊँगा कि महंगा बर्ड इसलिए कि जब भी कोई अपना क्यूरी लेके अब यूट्यूब पर आता है वो अपना कीवर्ड सर्च करता है फीदर प्लगिंग इन बर्ड्स, ठीक है, या फिर कह देगा कि फीदर प्लगिंग प्रॉब्लम इन बर्ड, तो वो ये सर्च करेगा। तो अब मैं अगर फिंचेस का बताने शुरू कर दूंगा तो मेरे कहने का मुताबिक, मेरे कहने का मतलब ये है कि उसको भी कोई ना कोई अफादियत मेरी वीडियो से हासिल हो जाए। तो दोस्तों ये जो महंगे बर्ड्स होते हैं ये अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, इंसान ने एक या दो पेयर रखे हुए होते हैं जिसके ज़रिए वो अपना लाइफ साइकिल चला रहे थे, या तो फिर इसमें ऐसे लोग होते हैं जो एक या दो पेयर से ब्रीड लेके उन्हीं से आगे बेचकर वो जो है अपने महीने का खर्च निकाल लेते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं उन्होंने शौकिया ही रखे हुए होते हैं, उनको ब्रीड से कोई लेना देना नहीं होता, चलता रहे बस, जब उसकी एक्सपायरी पूरी हो जाए तो वो बस नया परचेज़ कर लेते हैं। तो बर्ड लवर की कैटेगरी में बहुत डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अब जिस तरह अब मैं इसको कंपेयर इस तरह कर लेता हूँ, जो कॉलोनी सेटअप में जिस तरह बर्ड होते हैं, जावा हो गया, फिंचेस होगी, म्यूटेशन हो गई, इवन के डव भी आप कह सकते हैं। अब इसमें फीदर प्लगिंग और चीज़ है। और आप अगर चलते जाएँ महंगे आइटम की तरफ के मकाओ हो गया, ककाटो हो गया, ठीक है, रिंग नेक भी आप कह सकते हैं कि यार महंगे उसमें ये आ सकता है। और क्योंकि अगर आप उनकी कॉलोनी सेटअप बहुत कम देखने में आती है, वो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा वो सेपरेट केजेस में होते हैं और वो आपको अमूमन कम ही नज़र आते हैं। एक पेयर हो गया या 2 पेयर हो गया, या आप बहुत ज़्यादा देख लें किसी घर में अगर शौकिया भी रखा होगा तो उसने 3 पेयर रखे हुए होते हैं। अब वो बड़े ब्रीडर की मैं बात नहीं करता। अच्छा, इसमें बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, आपको सबसे पहले ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अब जो है जिसके पास 1 या 2 पेयर हैं उसके पास तो अव्वल तो इस तरह का कोई आता ही नहीं, क्योंकि वो उसकी केयर ऑफ इतनी कर देता है कि उसके बर्ड के पास इतनी एक्टिविटी होती है, उसका इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता है कि मैं स्ट्रेस में भी आऊँगा या मैं किसी तरीके से बेजार हो जाऊँगा। उसके पास यानी कहने का मतलब ये बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं, या तो वो देखें उसके पास हर केज में, या तो, और मैंने इवन के इतने लोगों को देखा, मैं अभी पढ़ भी रहा था उसके बारे में, तो लोग जो हैं ये महंगे बर्ड्स के लिए वो टॉयज़ रखते हैं ताकि वो उसके साथ खेलते रहें और इंगेज रहें। तो ये भी मैंने देखा, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है उनके लिए कि उनके बर्ड जो है फीदर प्लगिंग बहुत कम करते हैं, क्योंकि उनके पास एक्टिविटी होती है। अब मैं आपको इसकी दूसरी तरफ लेके चलता हूँ, जो कॉलोनी बर्ड सेटअप जो होता है उसमें ये है। अब मेरे पास अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास अगर 5 पेयर इस कॉलोनी में लगे हुए होते तो मैं उसमें सिंपली आइडेंटिफाई करता, मैं सिर्फ 5 मिनट अपनी कॉलोनी के बाहर बैठता और मुझे पता चल जाता कि फ़लाना बर्ड जो है वो फीदर प्लगिंग कर रहा है। अच्छा, फीदर प्लगिंग में आप लोग एक चीज़ ये भी समझ लें कि आप देखना कि अगर आपके पास कभी ऐसा केस आता है कॉलोनी सेटअप में, तो आप ये कभी भी नहीं समझें कि आपकी पूरी कॉलोनी है वो फीदर प्लगिंग कर रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी पूरी कॉलोनी में 1 या 2 बर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेस में आ जाएंगे और वो जो है फिर पूरी कॉलोनी का माहौल बर्बाद करते हैं, जिससे हमें नज़र आता है कि हमारी पूरी कॉलोनी जो है वो बर्बाद होती जा रही है। तो दोस्तों अब मैं इसके स्टेप बताता हूँ। जब आपका बर्ड फीदर प्लगिंग कर ले तो अब जो होता है, दूसरी बात जो आती है, हमारे सब्सक्राइबर, हमारे भाई ये सवाल पूछते हैं कि यार अब जो होता है तो उसको अब रिकवरी जोन में कैसे लाएं, जो बर्ड इंजर्ड हो गया है, जिसका खून निकला है, जिसके ज़ख्म आ गए हैं, उसको किस तरह ठीक करें। तो दोस्तों अब मैं इसका एक आसान तरीका बताता हूँ। यार आप अगर कहीं भी चले जाएं तो आपको ज़ख्म वाली पॉलीफैक्स मिलेगी। पॉलीफैक्स बहुत पुरानी और बहुत मानी जाने वाली ट्यूब है तमाम ज़ख्मों के लिए। उसको आपने अपने बर्ड्स में जिस तरह मकाओ, ककाटो वगैरह जो भी है उसको आपने सेपरेट लगा के छोड़ देना है। इससे यह होगा कि आपका बर्ड्स का ज़ख्म जो है वो भी जल्द से जल्द ठीक होगा। दूसरा ये जो उसकी स्मेल है उससे भी काफ़ी हद तक थ्योरी ये बता रही है कि परिंदा जो है उससे नफरत करने लग जाता है उस जगह से और बार बार अपनी चोंच मारना या फीदर को प्लग करना छोड़ देता है। तो दूसरी बात मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये करता क्यों है। करता इसलिए भी है कि देखें ये स्ट्रेस में जब परिंदा आ जाता है तो खासतौर पर कॉलोनी, और मेरा जो थोड़ा बहुत तजर्बा अपनी कॉलोनी में फिंचेस के बारे में हुआ है वो इस तरह हुआ है कि अब अगर आप देखें आपका बर्ड जो है उसके पास नीचे कुछ भी नहीं है, आपने मटकी भी दी हुई है और नीचे जो है आपकी नेस्टिंग ख़त्म हो गई है। सबसे बड़ा जो मैंने फैक्टर इसमें देखा कि तो आप ब्रीड के दौरान अगर इनको नेस्टिंग पूरी कर देते हैं और जब वो नेस्टिंग उठा लें उसके बाद नीचे नेस्टिंग ख़त्म हो जाए उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो स्ट्रेस का मतलब मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली दिमागी तौर पर नफसियाती हो जाते हैं। नफसियाती
देखें जिस तरह इंसान में होता है, अब वो एक ही चीज़ पूरी सर्कल से चलता रहता है ना, तो एक दिन वो आता है, वो कहता है यार ये क्या ज़िंदगी है, मैं किधर जी रहा हूँ, ना कोई चेंजिंग है लाइफ में ना कुछ। तो इसी तरह इनके दरमियान भी यही चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं कि ये भी चाहते हैं कि हमारी लाइफ में भी कुछ चेंजिंग्स आती रहें। तो अब मैं आप लोगों को बताता रहूँ कि अगर आप इनके लिए और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते तो कम से कम आप ब्रीड लेते हैं। फिंचेस को तो मैंने बेसिकली देखा है कि लोग रखते ही ब्रीडिंग के लिए हैं, और वो अपने ज़रिया माश के लिए उन्होंने अपने लिए रखे हुए होते हैं कि महीने का हमारा सर्कल चलता रहे, साथ साथ पार्ट टाइम जो भी है। तो और इसमें कोई शक भी नहीं है कि वो बहुत बेहतरीन चीज़ है, मैंने तो इसको देख लिया, आजमा भी लिया है। तो आप बेसिकली इसको ये करें कि इसकी स्ट्रेस ख़त्म करने की कोशिश करें, और आप अगर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप अगर वो 5 से 10 मिनट लगा कर अपने केज या कॉलोनी के बाहर बैठ कर देख सकते हैं कि यार मेरा कौन सा बर्ड जो है फीडर प्लगिंग कर रहा है, और मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। आप 10 मिनट अपने केज या कॉलोनी को दें तो आपको पता लग जाएगा कौन सा बर्ड कर रहा है, उसको निकाल के सेपरेट कर लें, और जब उसकी कोई थोड़ा स्ट्रेस कम होने लगे तो उसको दोबारा आप छोड़ सकते हैं। तो दूसरी चीज़ इसमें मैं आपको बताता चलो, नेस्टिंग आपने कभी भी अपने केज के अंदर ख़त्म नहीं करने देनी। अब तीसरी चीज़ ये है कि स्ट्रेस इस वजह से भी आ सकती है कि आपके परिंदे के अंदर जो है खून चूसने वाली जुएँ हैं, माइट्स हैं, लाइस हैं, ये इसके बारे में पिछली वीडियो में काफ़ी दफ़ा जिक्र भी कर चुका हूँ। आपने ये चीज़ लाजमी देखनी है कि अगर तो आपके परिंदा जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है, और वो जब वो एक परिंदा है अगर उसको जुएँ काट रही हैं, वो अपने तो पर नोच रहा है, जब वो थक जाता है तो दूसरे पे भी फिर करता है, क्योंकि उसने जो है ये अपनी जो घुटन है, ये अपनी जो सारी भड़ास जो होती है वो फिर अब दूसरे बर्ड्स पे निकालने की कोशिश करता है। तो इस वजह से ये होता है जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान, अगर आपकी कॉलोनी में पट्ठे वगैरह आए हुए होते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान उनको उठाना पड़ता है, क्योंकि इनकी नए नए फीदर होते हैं, उनको आप प्लकिंग बिल्कुल आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि उनके जोड़ इतने बेहतरीन तरीके से मजबूत नहीं होते, और ना वो पट्ठे जो है आगे से मजामत कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी खुद सेल्फ पर नहीं हुए होते, जिसकी वजह से मैंने भी अपनी एक डेथ देखी, उसके सर पे उन्होंने काट के बड़ा बुरा हाल उनका कर दिया था। अच्छा, इसके लिए आपने ये देखना है कि अगर आपके कॉलोनी में जो है आपको अगर ऐसा अंदाज़ा हो रहा है कि मेरी कॉलोनी में जो है परिंदे जो हैं बिल्कुल रेस्ट नहीं कर पा रहे और वो खुजा रहे हैं अपने आप को, तो इसके लिए भी मैं आपको एक बेहतरीन नुस्खा बताऊंगा। आपने जो है, मैं पिछले मुश्ताक भाई की वीडियो वगैरह में भी देखा होगा, वहाँ पे भी आपने वो दवाई नाम सुना होगा। मैं फिर आप लोगों को बता देता हूँ कि PS100 दवाई का नाम है, जो कि बहुत कम कई जगह से मिलती है, कराची से ही मिलती होगी गालिबा, क्योंकि मैंने भी वहीं से सुना है। अब खुद तो मैंने तजर्बा ज़ाती तौर पे किया नहीं है, लेकिन मैंने जितनी स्टडी की उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। PS100 जो है उसको आप अगर आपको अवेलेबल कहीं पर मिल जाती है तो उसको आपने ये करना है कि 1 लीटर के अंदर आपने 5 ml मिला देना, और उसका महलूल जो है बिल्कुल वाइट हो जाएगा, जिससे आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। उसको आपने ये करना है, उसको आपने बर्ड के ऊपर भी मार देना है, लेकिन मारते वक्त आपने ये कोशिश करनी है कि पानी और दाने को आप बाहर निकाल लें, और तकरीबन 1 घंटे के लिए उसको दोबारा ना जाए, क्योंकि उसका असर जो होता है वो थोड़ा तेज़ होता है। आपने कोशिश कर, तो आपने ये करना है कि पूरी बाउंड्री और पूरे हर जगह पे कोने कोने पे आपने इस स्प्रे को कर देना, ताकि जो भी बैक्टीरिया वगैरह, माइट, लाइस वगैरह हो वो उसी टाइम मार जाए। और ये बहुत इफेक्टिव दवाई है, और मैं फिर आपको बता देता हूँ, और मैं आपको ऊपर लिख भी देता हूँ, PS100 जो है आपने यूज़ करानी है। इसके अलावा अगर आपके पास वो नहीं है तो आप परमाकिल से भी काम ले सकते हैं। परमाकिल मैंने आपको बताया था कि कराची से मिलती है, और जो भाई जानना चाहता है ये कहाँ से मिलेगी तो मेरी परमाकिल वाली वीडियो में फिर जाकर देख सकता है कि उसका एड्रेस क्या है, क्योंकि अब तो मेरी ज़ुबानी है नहीं, मैंने तो वहाँ पर देखा था तो मैं भूल चुका हूँ। तो अब मैं आपको एक और वजह इसकी ये भी बता सकता हूँ कि इसमें अगर कैल्शियम विटामिन की कमी हो, इसकी वजह से भी काफ़ी बार नोचते हैं। और इसमें जो है आपने ये भी देखा होगा कि बाज़ औक़ात मटकी में पट्ठा अपनी एज पर आया हुआ होता है और उसकी ग्रोथ फुल हो चुकी होती है, लेकिन उसके पर नहीं आते। उसकी वजह ये भी होती है कि उसके पेरेंट्स जो होते हैं मटकी के अंदर ही बार बार उसके पर नोचते हैं, और उसके पर नोचना बड़ा आसान होता है। और जो एक चीज़ आपने ये भी ख्याल रखना है कि इसकी नमकियात का भी ख्याल रखें, और आप कटल बोन वगैरह लाजमी इसमें रखा करें, ताकि जो इनकी नमकियात की कमी है वो भी इसके साथ पूरी होती जाए। और मैं आपको कटल बोन की एक और ख़ासियत भी बता देता हूँ कि इनकी जो स्ट्रेस लेवल जो होता है वो उससे काफ़ी हद तक कम होता है, क्योंकि ये अपने स्ट्रेस ज़्यादातर ना नोचने में और टक टक करने में, चोंच से अपनी स्ट्रेस को रिलीज़ करते हैं। तो जब इनके पास कटल बोन पड़ा हुआ होता है तो ये काफ़ी कुछ जो होता है अपना सारा स्ट्रेस जो वो उस पर चोंच मार के अपने आप को ठंडा कर देते हैं, और अपनी जो जज्बात होती हैं उसको थोड़ा कम कर देती हैं। तो दोस्तों ये दो मैंने आप लोगों को स्प्रे बताए, जो मैंने आपको महलूल बताए हैं, एक है PS100 और दूसरा है परमाकिल। तो ये काफ़ी आपके लिए इफेक्टिव साबित होगा। और ये जो है मसला बहुत से लोगों को यही होगा कि यार इसका कोई इलाज नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इनको ये स्प्रे कराएं, और यकीन करें कि ये आप PS100 जब आप देंगे तो ये तकरीबन 2 से 3 महीने काम करेगा। इवन के परमाकिल भी जब आप लोग देंगे
देने का मतलब ये है, मैं फिर बताता चलूँ कि जब इनकी स्प्रे करेंगे तो आप लोगों को काफ़ी इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो चाहूँगा इजाज़त इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान और दुनिया भर में परिंदे और परिंदों वाले इसी तरह तरक्की करते रहे। मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।